हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। 15 मिनट मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 15 मिनट्स मैथ्स की सीरीज में फाइंडिंग फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अक्सर आपने एग्जाम्स में देखा होगा कि फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर आप सीजीएल के बारे में बात करो, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉमन रहता है, किसी ना किसी शिफ्ट में आता ही रहता है कि ये बताओ सम ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, या फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, व्हाट आई कैन गारंटी आफ्टर कवरिंग दिस क्लास। सिर्फ एक क्लास में ना के बाद आपको फैक्टर से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं आपको बताऊंगा अगला टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है, फाइंडिंग फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है टॉपिक का नाम है हमारा। ठीक है, अभी देखो, अब इससे रिलेटेड पहले तो आपको समझना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होता है। बहुत बच्चे ना फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैं अगर पूछूं कि मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, और मैं एक कहूं कि फैक्टर ऑफ 12 या फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, देखो जब मैं 12 का मल्टीपल लिखता हूं ना, दैट मींस कि वो सारे नंबर जिसको 12 डिवाइड करता है, जिसको 12 कंप्लीटली डिवाइड करता है, और ये अनलिमिटेड होता है। ध्यान रखना, मल्टीपल्स जो होते हैं ना वो इनफाइनाइट है। कितने भी नंबर्स आप बना सकते हो जिसको 12 डिवाइड करे। लेकिन जब मैं बात करता हूं फैक्टर्स, तो फैक्टर्स में आता है कि जो 12 को डिवाइड करे। तो सबसे छोटा नंबर जो होता है ना, जो किसी भी नंबर को डिवाइड करे, वो होता है 1। ठीक है, और एक खुद का तो होता ही होता है 12। तो ये दो तो आपको पता है कि ये दो होने ही होने हैं। इसके अलावा देखो 12, एक तो ध्यान रखना जो भी फैक्टर्स होंगे ना वो 12 से कम ही होंगे, 12 से कम ही होंगे। तो क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल दो के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है 12, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, फिर 6 के टेबल में आता है, और 6 के बाद 12 के टेबल में आता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 के कितने फैक्टर्स है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6। कितने फैक्टर्स है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप बोलोगे सर 6। कितने? 6। अब मैंने पूछा कि ये बताओ इवन फैक्टर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये भी निकाल देंगे, 1 2 3 4। इवन फैक्टर कितना है? आप बोलोगे 4। मैं बोलूंगा बताओ ऑड फैक्टर कितना है, आप बोलोगे सर ये भी बता दूंगा, 1 और 3। तो ऑड फैक्टर्स कितने हैं? आप बोलोगे 3। अब मैं बोलूंगा ये बताओ कि सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना होगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर आप बोलोगे लो सर अभी बता देते हैं, 1 12 13 2 15 3 18 4 22 6 28। सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना है? 28। मैं कहूं कि सम ऑफ इवन फैक्टर बताओ, आप बोलोगे सर 2 4 6 6 12 12 24। सम ऑफ इवन फैक्टर कितना है? 24। मैं बोलूं ऑड का, तो 1 और 3 4 का। तो आप ये सब सीख गए कि क्या होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर क्या होता है, ऑड फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूं कि चल ठीक है भाई अब तो बहुत कुछ सीख गया, ये बता 360 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं। आप बैठ जाओगे, अरे सर क्या पूछ दिया, 12 करवा रहे थे कहां 360 पे पहुंच गए। तो 360 आ जाए, 720 आ जाए, 1000 आ जाए, 500 आ जाए, 900 आ जाए, 1080 आ जाए, 360 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसे फाइंड करोगे सिंपलेस्ट वे में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो किसी भी नंबर को ना फैक्टर फाइंड करने के लिए ना पहले ना उसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे 12 को ही डिवाइड करना है ना, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 3। फिर आप बोलोगे सर लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है ना। लेकिन क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां सर लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 4 इंटू 3 12 ही होता है। ठीक है, अभी देखो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो हम इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। कभी भी आपको कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो ऐसे करते हैं, किसी का भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे मान लो 1000 का करना हो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 4 नहीं, 8 इंटू 125। क्या लिख सकता हूं? 8 इंटू 125। क्लियर? आप बोलोगे सर ना ही 125 प्राइम है ना ही 8 है। लेकिन भाई देख तो सही, थोड़ा पेशेंस रखो। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3,
अब बताओ, हो गया ना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का बेस्ट वे होता है आप इसको ना स्प्लिट किया करो। देखो स्प्लिट कैसे, या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 10 से किया 100। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि देखो ये 10 का क्यूब होता है 1000, 10 का क्यूब ना, और 10 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 5, यानी 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, कर दिया ना प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कभी भी किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टर्स वगैरह निकालना हो तो पहला काम होता है एलसीएम निकालना और उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना, a की पावर b, b की पावर q, c की पावर r। क्लियर है, पहला स्टेप है आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। जब आप एक बार कन्वर्ट कर देते हो तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं यहां पे 2 नंबर्स दूंगा, यहां पे आप देखोगे हमारे 2 क्वेश्चंस लिया है मैंने, ठीक है। एक मैं करवाऊंगा, एक आप करोगे। 720 का मैं करवाता हूं, 240 का आप करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि आपका आंसर क्या क्या आया है। फिर आप बोलोगे सर 240 का क्या निकालना है, ये सारी चीजें निकालनी है 9 के 9, ठीक है। अब मैं बताता हूं 720 का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो जब मैं 720 को लिखता हूं तो 720 का एलसीएम ले लो या फिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो। कैसे, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप पहले कन्वर्ट किया करो। फॉर एग्जांपल देखो ये 40 है, 40 इंटू में क्या कर सकते हो आप, 4 से किया तो 18, ठीक है। अभी देखो 40 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 इंटू 5, 4 दूनी 8 पंचे 40, 18 को 2 इंटू में 9, ठीक है। नाउ यहां देखो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 5 ऐसे रहने दो, 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो ये मैंने क्या किया, 720 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख दिया। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 9 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 बचे 45, 45 इंटू 16 720 हो जाएगा। पहला स्टेप यही है आपका, आपने क्या किया, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ जब आप ये लिख देते हो तो मैंने बोला था कभी भी कोई भी नंबर को हम क्या करते हैं, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाउ हमें निकालना है फैक्टर्स। देखो 2 की पावर 4 का पता है क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, ठीक है। 3 की पावर 2 का 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 को लिख सकते हो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ठीक है। तो टोटल अगर आप फैक्टर्स देखोगे ना तो 2 की पावर 4 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, सॉरी 3, 2 की पावर 4, आप बोलोगे सर 5, कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 5, क्लियर। इसके कितने बन रहे हैं, 3, और इसके कितने बन रहे हैं, 2, तो आप बोलोगे 5 तिया 15 दूनी 30, तो टोटल फैक्टर कितने आ गए, 30। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए भैया, 30। एक तरीका तो यह है निकालने का, आप बाइफरकेट कर देते हो, लेकिन एग्जाम में ना आपके पास इतना टाइम नहीं रहता, तो आप क्या करते हो, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हो, p प्लस क्यू, क्यू प्लस 1, r प्लस 1। देखो यहां पे p कितना था, 4, 4 प्लस 1 5, q कितना था, 2, 2 प्लस 1 3, और r कितना था, 1, 1 प्लस 1 2, तो 5 तिया 15 दूनी 30, तो ये क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर। पहला काम क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। नंबर ऑफ फैक्टर के बाद आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब देखो इवन नंबर कब आता है, कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब आप आइदर एक इवन को दूसरे इवन से मल्टीप्लाई करते हो, एक इवन को दूसरे ऑड से मल्टीप्लाई करते हो, तभी इवन फैक्टर्स आ सकते हैं। तो यहां अगर मैं देखता हूं 2 की पावर 0 जो है ना वो 1 है, 1, और 1 तो ऑड है, अगर मैं 1 को किसी भी ऑड से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो वो ऑड हो जाएगा। तो हमें ना ये वाला नंबर नहीं लेना है, इसके अलावा कितने नंबर है टोटल, 4 ना, तो यहां से हम लेंगे 4, यहां से 3 और यहां से 2, क्योंकि देखो इवन को मैं ना किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ना, चाहे वो ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, वो इवन ही रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 4 तिया 12 दूनी 24, कितना 24। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आ गया यहां पे, 24। अब आप चाहो तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कैसे, देखो मैंने लिखा है p इंटू क्यू प्लस 1 r प्लस 1। यहां p क्या है, p इज द पावर ऑफ इवन नंबर, ध्यान रखना p इज द पावर ऑफ इवन नंबर, q एंड r इज द पावर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, q एंड r इज द पावर ऑफ ऑड नंबर, वेयर एज
P इज द पावर ऑफ इवन नंबर, ध्यान रखना। आगे देखो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स भी तो पूछ सकता है। तो एक तरीका तो यह है कि आप 30 में से 24 घटा के सीधा लिख दिया ऑड फैक्टर, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, देखो मैं इसको कट कर रहा हूं यहां तक। अब यहां देखो, मैंने अभी बताया कि अगर मैंने इवन से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो वो इवन बन जाएगा। तो मुझे ना ये ले पाऊंगा, ना ये, ना ये, ना ये, ना ये। तो क्या ले सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये लिख सकता हूं। सॉरी 5 तो था ही नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 0, यानी यहां से मैं सिर्फ 1 उठा सकता हूं, जबकि यहां से मैं पूरे के पूरे 3 और यहां पे 2। तो कितने आ गए, 3 2 जा 6। या आप सिंपल लिख सकते हो Q+1 R+1। यहां P का कोई काम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि P जो है वो इवन है, P जो है वो इवन है। और अगर मैं इवन से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहां से हमने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी निकाल दिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, और मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाते हुए जा रहा हूं कि ये बन कैसे रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होता है, जैसे आप देखो जब हमने 12 को डिवाइड किया ना तो 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है, ये फैक्टर्स बने थे ना। लेकिन जब मैं प्राइम के बारे में बात करूं ना तो यही 3 प्राइम है। 1 को बोलते हैं नाइदर प्राइम नॉर ऑड, लेकिन इसमें प्राइम में काउंट हो जाता है ये। तो आपको बस कुछ नहीं करना होता है, P प्लस Q प्लस R करना होता है, P प्लस Q प्लस R करना होता है, ठीक है। तो जैसे यहां पे देखोगे आप तो कितना है यहां पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ना, तो P कितना है हमारा, P था 4 तो 6 1 7, ठीक है। P है 4, Q है 2 और R है 1, तो 4 + 2 + 1, ये क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब देखो प्राइम फैक्टर यहां पे क्या क्या बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 5 के बाद 9 बनाना पड़ेगा, छोड़ दो इस चीज को। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देना सीधा, P + Q + R। क्लियर है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब आ जाता है सम ऑफ फैक्टर। देखो सम ऑफ फैक्टर कैसे करोगे, सारे फैक्टर्स का ना हमें सम करना है। जैसे देखो 2 की पावर 0 क्या होगा, 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। 4 तक ही था ना, 4 तक ही था। नाउ इनटू में 3 का देखो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ओके। या फिर उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। क्लियर, इसको सॉल्व कर दो। 16 8 24, 4 28, 2 30, 1 31, 9 3 12, 1 13, 5 और 1 6। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा 13 6 78, 78 इंटू में 31 कर दो, 8 3 24, 7 31 के 1 हासिल 3, ठीक है। 8 एकम 8, 7 3 21, 3 24, 2418। सम ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा, 2418। क्लियर, 2418। आई होप क्लियर होगा। अभी देखो सम ऑफ फैक्टर भी हमने निकाल दिया। अब जब इवन फैक्टर के बारे में बात करेंगे ना, तो इवन में ध्यान रखना, ये जो पावर 0 था ना, तो ये इवन नहीं था, ये इवन नहीं था, ये क्या था, ये ऑड था। 2 की पावर 0 1 होता है और 1 ऑड है। तो हम ना केवल और केवल ये 1 हटा देते हैं यहां से। तो 1 हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 30। नाउ 13 6 78, 78 इंटू में 30 करना है आपको, 78 इंटू में 30 करना है। तो क्या आ जाएगा, 210 और 24 234, 2340। वहीं अगर आपसे अब देखो सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल दिया, अगर ऑड बोला जाए तो ये सारा ही क्या है, ये जितने भी है ना ये सब इवन है सिवाय 2 की पावर 0 छोड़ के। तो हमें क्या करना है, इस पूरे को हटा देना है और यहां केवल और केवल 1 रखना है। तो 1 इंटू 13 इंटू 6 78। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या आ जाएगा, 78। आप चाहो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो। क्लियर है, आई मीन फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। आई होप यहां तक क्लियर होगा। मेनली यही 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो 8वां और 9वां क्या है, कई बार ना आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना है। तो आपको ना ये इस तरीके से जब आप ये बनाते हो ना, देन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितना बन सकता है। देखो जैसे यहां देखो 2 की पावर 0 1, 1 है परफेक्ट स्क्वायर। इधर देखोगे यही पूछा ना नंबर ऑफ 2 की पावर 2, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 की पावर 4
16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो 3 तो यहां बन गए, यहां पे कितना है 3, यहां देखोगे तो 1 और 3 की पावर 1 यानी 2, यहां कितना है सिर्फ और सिर्फ 1, यहां पे तो ये भी है। सो हाँ, 3 की पावर 2 9 और 3 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। देखो 3 यहां, ठीक है, कैसे देखो 2 की पावर 0 1 1 तो है ही, देन 2 की पावर 1 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 की पावर 2 तो है ना, 2 की पावर 4 तो है ना, यानी टोटल तो यहां से 3 निकल गए, यहां से केवल 2 निकलेगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2, यहां केवल 1, तो टोटल ऑफ प्राइम फैक्टर कितने, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने बन गए? 6। अगला आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने होंगे। देखो परफेक्ट क्यूब में देखो यहां पे जहां तक मैं देख पा रहा हूं, एक तो 2 की पावर 0 है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखो जब मुझसे क्यूब पूछा जाता तो यहां पे देखोगे तो एक तो ये रहा, एक 2 का क्यूब है 8 यानी 2, इधर से तो 2 बन गए, जिसका परफेक्ट क्यूब पॉसिबल है। क्या इसमें किसी को पॉसिबल है? नहीं, 1 के अलावा कुछ पॉसिबल नहीं, और यहां पे भी 1 के अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो टोटल परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इस तरीके से ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे बनता है। इन फॉर्मूले को प्लीज जहां पे भी आप स्टडी करते हो सामने में चिपका लेना, 2-4 दिन देखोगे। देखो कंसेप्ट मैंने इसलिए समझा दिया ताकि फॉर्मूला अगर याद नहीं भी होना तो आप बना दो, ठीक है। बाकी फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको मैंने अभी 720 का करवाया है, ठीक है, 720 का करवाया है। मैं चाह रहा हूं आप मुझे 240 का बताओ, 240 का कमेंट करके बताना, और अगला टॉपिक क्या चाहते हो आप ये मुझे बताना। थैंक यू सो मच यहां तक जुड़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग इलेक्शन वाला है। इलेक्शन के हम लोग ना 8 से 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें ना सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, सारे मतलब सारे। उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी इलेक्शन वाले में। उसका अगला टॉपिक हमारा डिसऑनेस्टी है। उसके बाद के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिन टॉपिक्स में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आप कमेंट करो, मैं वो टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।